ये स्टोरी ओडिशा हाई कोर्ट के एक वास्तविक फैसले पर आधारित है, जिसे केवल एजुकेशनल पर्पस और बेहतर समझ के लिए एक स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की छवि को टार्निश करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या कानूनी फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है। 9 साल का प्यार, एक ऐसा रिश्ता जहां सपने भी साथ देखे गए, फ्यूचर भी साथ प्लान हुआ, और फिर एक दिन सब कुछ टूट गया। सिर्फ ब्रेकअप नहीं हुआ, बल्कि वही मोहब्बत सीधा रेप केस में बदल गई। सोचिए, अगर जिस इंसान को आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया हो, वही एक दिन कोर्ट में खड़े होकर कही कि आपने उसके ट्रस्ट का नहीं, उसकी जिंदगी का बलात्कार किया है। आज की कहानी किसी वेब सीरीज की फिक्शनल स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ओडिशा हाईकोर्ट की एक सेंसेशनल जजमेंट की असली कहानी है। मनोज कुमार मुंडा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ये केस सिर्फ एक फील्ड रिलेशनशिप का नहीं था, ये केस एक बहुत बड़ा लीगल सवाल बन गया था। क्या हर टूटे हुए रिलेशनशिप को क्राइम का नाम दिया जा सकता है? क्या हर फील्ड प्रॉमिस रेप बन सकता है? कहानी शुरू होती है साल 2012 में, संबलपुर की एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर से। वही पहली मुलाकात, वही पहली बात, और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फैमिली तक को इस रिलेशनशिप के बारे में पता था। सबको लग रहा था कि ये रिश्ता एक दिन शादी तक जरूर पहुंचेगा। फिर एंट्री होती है एक नए चैप्टर की। मनोज की मेहनत रंग लाती है। उसका सिलेक्शन ओडिशा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में हो जाता है। लेकिन कभी-कभी जिंदगी में सक्सेस ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। प्रोसिक्यूट्रिक्स का आरोप था कि जॉब मिलते ही मनोज बदल गया। उसने शादी का वादा किया, फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और फिर धीरे-धीरे उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लड़की ने यह भी क्लेम किया कि ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ। उसने कहा कि मनोज के घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। केस और ज्यादा सेंसेशनल तब हो गया जब लड़की ने क्लेम किया कि टॉर्चर और मेंटल प्रेशर की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसका कहना था कि उसे टिटलागढ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और इतना ही नहीं, उसने ये भी आरोप लगाया कि मनोज उसे बार बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देता था ताकि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। बोलंगी टाउन पीएस केस नंबर 191 ऑफ 2021 रजिस्टर हुआ और मनोज पर लग गई आईपीसी की वो धाराएं जिनसे किसी भी आदमी की जिंदगी पल भर में तबाह हो सकती है। सेक्शन 376, 376(2)(n, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ऑब्सीन अब्यूज। एक पुलिस ऑफिसर के लिए इसका मतलब सिर्फ जेल का डर नहीं था, बल्कि करियर, इज्जत और पूरी जिंदगी दांव पर लग जाना था। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कोर्ट में मनोज के लॉयर्स ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट रखा जिसने पूरे केस की डायरेक्शन ही बदल दी। दरअसल साल 2023 में उसी लड़की ने संबलपुर फैमिली कोर्ट में एक सिविल प्रोसीडिंग फाइल की थी और उस पिटिशन में उसने क्लेम किया था कि वो और मनोज 3 फरवरी 2021 को समलेश्वरी टेम्पल में शादी कर चुके हैं। जी हां, एक तरफ क्रिमिनल कोर्ट में आरोप था कि शादी का झूठा वादा करके रेप हुआ, और दूसरी तरफ फैमिली कोर्ट में क्लेम था कि दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं। यहीं से केस ने एक डेंजरस ट्विस्ट ले लिया। हाई कोर्ट ने नोटिस किया कि सुसाइड अटेम्प्ट का कोई मेडिकल प्रूफ रिकॉर्ड पर नहीं था। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देने का भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल अब ये था, क्या ये सच में रेप का केस था या एक फेल्ड रिलेशनशिप का क्रिमिनलाइजेशन? जस्टिस एस.के. पाणिग्राही ने सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स, प्रमोद सूर्यभान पवार केस और भजन लाल केस का रेफरेंस दिया। कोर्ट ने कहा कि जब क्रिमिनल लॉ को बदले की भावना या पर्सनल वेंजेंस के लिए यूज किया जाए, तब हाई कोर्ट को सेक्शन 482 सीआरपीसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स यूज करनी चाहिए। फिर आया जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेंट। क्या रिलेशनशिप सिर्फ एक झूठे प्रॉमिस पर टिका था
या दोनों अडल्ट्स अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में थे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये रिलेशनशिप 9 साल तक चला। दोनों मैच्योर अडल्ट्स थे और इतनी लंबी रिलेशनशिप को सिर्फ एक फील्ड प्रॉमिस कहकर क्रिमिनल कलर नहीं दिया जा सकता। लेकिन जजमेंट का सबसे पावरफुल हिस्सा अभी बाकी था। जस्टिस पाणिग्राही ने अपनी जजमेंट में फेमिनिस्ट फिलोसोफर्स जूडिथ बटलर और सिमोन डी बुवार तक को कोट किया। कोर्ट ने कहा, हमारी सोसाइटी में फीमेल सेक्सुअलिटी को अक्सर मैरिज के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे हर फिजिकल रिलेशनशिप का फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ शादी ही हो। लेकिन लॉ का नजरिया अलग है। एक अडल्ट वुमन को अपने शरीर, अपनी चॉइसेस और अपनी सेक्सुअल ऑटोनॉमी पर पूरा हक है। हर फेल्ड रिलेशनशिप को डिसेप्शन नहीं कहा जा सकता और द फेलियर ऑफ लव इज नॉट अ क्राइम। प्यार का टूट जाना जुर्म नहीं होता। आखिरकार 14 फरवरी 2025 को ओडिशा हाईकोर्ट ने मनोज कुमार मुंडा के खिलाफ चल रही सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्क्वॉश कर दी। कोर्ट ने कहा, इस केस को ट्रायल तक ले जाना सिर्फ लीगल प्रोसेस का अब्यूज होता। ये जजमेंट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाता है कि रेप लॉज का मकसद असली विक्टिम्स को इंसाफ देना है, ना कि हर फेल्ड रिलेशनशिप को क्रिमिनल बैटलफील्ड बना देना। और शायद इसीलिए कोर्ट रूम्स में सिर्फ इमोशंस नहीं, एविडेंस भी मैटर करता है। अगर आपको लीगल जजमेंट्स की ऐसी ही रियल और डीपली रिसर्च स्टोरीज पसंद आती हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर केस के पीछे छुपी सच्चाई को हम सिनेमैटिक अंदाज में समझते हैं।